हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। यदि कोई सैलरीड पर्सन है तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकता है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके सबसे हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर इनकम टैक्स इनकम टैक्स इनकम टैक्स डाल लिख देंगे तो ये इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल साइट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट incometax.gov.in, incometax.gov.in _ IC/FO पोर्टल। ये जो पोर्टल दिख रहा है आपको दिख रहा है, ये इस पे आपको क्लिक करना है सेकंड लिंक पे। तो ये आपको जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा। ठीक है, यदि आप न्यू यूजर है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये पूरी अभी ये न्यू साइट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है। रजिस्ट्रेशन दो ऑप्शन है, एक लॉगिन एक रजिस्टर। तो यदि आप न्यू यूजर है तो आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले। ठीक है, ये ओपन हो गया पेज। यहाँ पर इंडिविजुअल, HUF, सैलरीड एम्प्लॉय, बिजनेस प्रोफेशन, सीनियर, नॉन रेसिडेंट, HUF, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो सैलरीड है तो यहाँ पर गाइडेंस टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न फॉर्म्स, टैक्स स्लैब क्या आएगा, डिडक्शन कितना होगा, अपडेट प्रोफाइल कैसे करना है, असिस्टिंग फाइलिंग, डाउनलोड, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेट्स को स्टार्टेड। तो सबसे पहले टैक्स पेयर है तो यहाँ पर आपका पेन नंबर आ जाएगा। फिर कंटिन्यू करके आपको जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, फिर उसको वेरीफाई करना है। देन उसको अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। ठीक है, तो हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर से साइट ओपन करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको पेन नंबर, आधार नंबर, यूजर आईडी जो भी आपके अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। तो हम पिन नंबर डाल दिया हमारा। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर प्लीज कंफर्म टू एक्सेस करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। देखिए, यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें यहाँ पर ये मेंशन कर दी है। ठीक है, यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन है, इनकम टैक्स रिटर्न। तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ये ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन है व्यू फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। जो जो आपने फाइल के वो यहाँ दिखेगी आपको। ई वेरीफाई रिटर्न, यदि कोई रिटर्न को वेरीफाई करना है तो यहाँ दिखेगा। 26 AS यहाँ दिखेगा। और डाउनलोड प्रीफाइल्ड डेटा। तो 26 AS से हम ये देख सकते हैं कि हमारा TDS कहाँ कटा है, कहाँ नहीं कटा है। ओके, तो एक ट्रेस ओपन हो रहा है। इसको आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। ये फॉर्म 16A, 16 और 16 से इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, जब भी ऐसा ओपन हो जाता है तो इसके बाद हमें ये क्लिक, यहाँ पे लिख रहा है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 16, इस पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर चूज करेंगे हम सबसे पहले। तो अभी हमारा चल रहा है 21-22। उसके बाद HTML या टेक्स्ट जो भी ऑप्शन आपको ऑप्शन चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो। और व्यू डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे व्यू डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी TDS डिडक्ट हुआ होगा आपको दिख जाएगा। हमारे केस में कोई TDS का डिडक्शन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये बोल रहा है फाइल यूर इनकम टैक्स रिटर्न एंडेड 31 मार्च 2021 का जो ड्यूरेशन है वहां तक फाइल करना है हमको। फॉर असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर एक साल हमेशा आगे चलता है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर हमारा सेलेक्ट कर लेंगे 21-22। अभी 21-22 का फाइल हो रहा है जो कि दिसंबर लास्ट डेट है। यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे ऑनलाइन। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यह जगह स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे बाद प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आ जाएगा, HUF है तो HUF, अदर है तो अदर। तो इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है कि आप अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि आप सैलरीड है तो ITR 1 आएगा। अदर केसेस में 2, 3। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो ITR 4 आएगा। तो हमारा यदि सैलरीड है तो ITR 1 फाइल कर रहे हैं। प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसी
ये ओपन हो गया, हमको यहाँ पर लेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है सबसे पहले, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न एनी फॉलोइंग रीजंस? टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है तो आपको ये वाला ऑप्शन के लिए चूज करना है। सेकेंड ये बोल रहा है कि फाइलिंग रिटर्न इनकम ड्यू टू fulfilling any of the one below mentioned condition as per the seventh provision of section 139 subsection 1। तो डिपॉजिट अमाउंट आपने 1 करोड़ से ज्यादा लिया है करंट अकाउंट में, एक्सपेंडिचर किए हैं 2 लाख से ज्यादा ट्रेवल फॉरेन कंट्री में, यूर सेल्फ और एनी अदर पर्सन, इनकर्ड एक्सपेंडिचर किए है आपने 1 लाख से ज्यादा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द ईयर, यदि कुछ भी नहीं है तो अदर्स पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। We have prefilled your return based on the information available with the income tax department. Please confirm the detail as per the section is correct proceed। ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट जो पेज ओपन है यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर जो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। इसमें एक्चुअली टाइमर भी चलता है, ये 40 मिनट का टाइमर होता है, 40 मिनट आपको आपको सारी चीजें कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको नाम, एड्रेस, आपको सारी चीज आ जाएगी। ओके, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है आपको। तो यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट है तो स्टेट, पब्लिक सेक्टर है या पेंशनर है या अदर है तो अदर्स पे क्लिक कर देंगे, हम अदर में रहे। अब ये पूछ रहा है कि जो फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न टू बी फाइल्ड, यदि ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो क्या आएगा, बिलेटेड रिटर्न मतलब ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं तो यह आएगा। यदि हमने रिटर्न में कोई गलती कर दी थी तो हम यहाँ इससे फाइल करेंगे, और कंटेंशन ऑफ डिले फाइल करना है तो सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 बी में फाइल करेंगे। तो हम ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। फाइल रिस्पॉन्स नोटिस, कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ इसलिए हम इस पर भी क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजिम सेक्शन 115 BC, तो अंडर सेक्शन 115 BC बोलता है, और आपको दिखा देता हूँ कि सेक्शन क्या बोलता है। देखिए ये क्या बोल रहा है, व्हाट आर द टैक्स रेट ऑफ न्यू रिजिम। न्यू रिजिम में जो टैक्स रेट आ रहा है वो ये है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा, 5 से 7.5 तक 10%, फिर 7.5 से ऊपर जाएंगे 10 तक तो 15%, फिर 10 से 12.5 लाख तक जाएगी तो 20%, 12.5 से 15 लाख तक जाएगी तो 25%, और 15 के ऊपर जाएंगे तो 30%। और एग्जिस्टिंग स्लैब ये दिया है 5, 20 और 30 का। ठीक है, तो हम न्यू टैक्स रिजिम में ही जा रहे हैं। देखिए बोल रहा फाइनेंशियल बेसिक केस में यू कैन चूज द पे इनकम टैक्स अंडर द ऑप्शनल न्यू टैक्स रिजिम। द न्यू टैक्स रिजिम इज अवेलेबल ऑफ इंडिविजुअल HUF, लोअर टैक्स और लोअर टैक्स रेट, जीरो डिडक्शन, एग्जाम्पशन विल बी डिस्कस द फीचर्स नाउ, यू बेनिफिट फॉर इट। तो आप इसके बेनिफिट ले सकते हैं। यदि हम यस करेंगे तो हमें ये स्लैब मिलेगा 5, 10, 15, 20 और 25, 30 वाला। और यदि पुराने स्लैब में चल रहे हैं तो यदि आपकी 10 लाख तक की इनकम है तो आपको सीधे 20% देना पड़ेगा। ठीक है, 10 से 12.5 लाख तक जा रहे हैं तो आपको 20% ही देना है यहाँ पर, और इस केस में आपको 15% देना है। और यदि इससे ऊपर जा रहे हैं तो आपको 30% देना है। तो हम यस कर देंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ये बोल रहा है सिंस यू ऑप्शन न्यू टैक्स रिजिम सेक्शन 115 BC यू विल नॉट एलिजिबल टू सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस क्लेम डिडक्शन अलाउंस। यदि आप इसको चूज करते हैं तो आप डिडक्शन नहीं कर पाएंगे, HRA नहीं ले पाएंगे। सेक्शन 10 हाउस रेंट अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंसेस, जो भी आप अंडर सेक्शन 10 की डिडक्शन है वैसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको क्लेम करना है तो हमें नो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपको बैंक डिटेल दिख रही है, आपको जो भी बैंक डिटेल वैलिडेट करना है इस पे हम सेलेक्ट कर देंगे। ओके, और यदि कोई अनदर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम पूछ रहा है। तो सैलरी एग्जाम्पशन, ये ग्रॉस टोटल इनकम है, सैलरी एग्जाम्पशन। प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, टूर, of transfer, maintenance of uniform।
यदि आपने ये कुछ एक्सपेंडिचर्स में किए हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेवल में और टूर और ट्रांसफर में तो यस करेंगे, नहीं तो नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्शन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्शन in respect of house rent allowance, यदि हाँ करना यस है तो हाँ, नहीं तो नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम exemption of the leave travel allowance, नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एक्सपेंडिचर ऑफ सैलरी इनकम, नो। ठीक है, अब इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है आप उसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। ठीक है, ये पेज 3 ओपन हो गया है। या वेरीफाई योर इनकम सोर्स ऑफ डिटेल। तो इनकम सोर्स डिटेल में क्रॉस एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है, सैलरी एज पर सेक्शन 17। तो ये बोल रहा है कि जो आपके फॉर्म 60 में दी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं सैलरी। तो जैसे कि हमने 5 लाख ली है, हमारी सैलरी 5 लाख रुपए है पर एनम, है ना। वैल्यू पर सेक्शन 7(2). तो ये बोल रहा है ये भी आपके फॉर्म 16 में जो मेंशन है वो डालना है। हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए हम जीरो कर देंगे। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी ये भी फॉर्म 16 में दिखेगा आपको, ये भी जीरो कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्प्ट अलाउंस फॉर्म 16 में दिखेगा आपको एग्जाम्प्ट अलाउंस। तो नेचर ऑफ अलाउंस जैसे कि आपने लीव कंसेशन लिया था, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एंड ऑफिशियल वॉट एवर नेम कॉल्ड एम्बेसी हाई, अलाउंस पर साइट, डेथ कम रिटायरमेंट, कम्युनिकेटेड वैल्यू, जो भी आपने यहाँ पर लिया है वो आप उससे चूज कर सकते हैं। तो हमारे केस में कोई नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, जीरो नील कर देंगे। तो देखिए हमारे 5 लाख रुपए का नेट सैलरी आ गई, जिसमें से डिडक्शन आ गया है 50,000 का। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये ऑटोमेटिक होता है। प्रोफेशनल टैक्स 16, तो ये भी जीरो कर देंगे। देखिए इनकम चार्ज फॉर अंडर सेक्शन कि हमारा 4.5 लाख रुपए हो गया। इसको सेव करेंगे। अब ये पूछ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी से इनकम है तो आपको यहाँ पर डिटेल सेट करना है। जैसे कि सेल्फ प्रोवाइड लेट आउट, डीम्ड लेट आउट, ऐसे जो भी आपकी इनकम है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको कितने आपने जो बोरोड किया था उस पर कितना इंटरेस्ट मिला है, या एरियर्स कितना है 30% का, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, अभी पूछ रहा है आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यदि कि आपको कोई और सोर्स से अदर देन सैलरी आपको इनकम हो रही है तो आपको यहाँ मेंशन करना है। अदरवाइज जैसे कि पूछ रहा है कि आपने इंटरेस्ट लिया है कि सेविंग अकाउंट से, यदि लिया है तो यस करेंगे। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट बैंक हुआ है तो ये आपको यहाँ शो करना है। इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, एनी अदर, और डू यू हैव डिविडेंड इनकम। जब अपने शेयर्स पे डिविडेंड पे इनकम हुई है तो आपको यहाँ शो करना है, नहीं तो कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है एग्जाम्प्ट इनकम। तो एग्जाम्प्ट इनकम की डिटेल्स हमें डालना है। नेचर ऑफ एग्जाम्पशन क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर लेस, या फिर एनी अमाउंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस पॉलिसी, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड स्पेकुलेशन अलाउंस, जो भी है हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो हमारे इस पर कुछ नहीं है तो हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर तो हमें कुछ भी फिल करने के लिए नहीं है तो हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका सेकंड है ग्रॉस टोटल इनकम वाला कंफर्म हो जाएगा। टोटल डिडक्शन कितना लेना है वो ये आपको बता रहा है। तो आर यू एलिजिबल डिडक्शन डोनेशन पेड किया है आपने, यस किया है तो यस, नहीं किया तो नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन डोनेशन पेड साइंटिफिक रिसर्च, नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80G। 80G बोलता है कि if you do not have any receive house rent allowance you may claim benefit of the rent paid the landlord, the both exemption house rent allowance deduction to be rent paid। यदि आपने रेंट पेड किया है तो आप यस कर देंगे। 60,000 तक रेंट पे डिडक्शन होता है। ठीक है, हमने 5,000 रुपये मंथ के हिसाब से 60,000 का रेंट पेड किया है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन रिस्पेक्ट टू द पेमेंट टू फॉरवर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यस। तो हमने प्रीमियम दिया है 1.5 लाख रुपए का, तो हम 1.5 लाख का प्रीमियम डाल देंगे।
ठीक है। आर यू एलिजिबल टू डिडक्शन ऑफ द 80 CCT कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में आपने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो आप वहाँ यहाँ पर इंटर कर देंगे 2,000। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ द मेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस में किया है तो यस, नहीं तो नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट मेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट लोन टेकन हायर, तो इसमें आप 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं, 2 लाख रुपए तक डिडक्शन ले सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन, यस यस होगा तो यस, नो तो नो। ठीक है। पेमेंट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम, मेंटेनेंस, मेडिकल ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट लोन टेकल ऑफ द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आपको यहाँ मेंशन करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है। देखिए हमारा डिडक्शन वाला पेज भी कंप्लीट हो गया है। अब टैक्स पेड, टैक्स पेड पे क्लिक करेंगे। तो यदि आपका कोई टैक्स डिडक्ट टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर आपको मतलब शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फॉर्म सिस्टम में लिखेगा यदि आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो ये आपको ऑटो प्रीफिल्ड होता है, और यदि नहीं हुआ है, यदि इसके अलावा कुछ और है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है। डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स फ्रॉम इनकम अदर, सैलरी के अलावा कोई इनकम आई है तो उससे कोई टीडीएस कटा है तो यहाँ पर मेंशन करना है आपको। डिटेल ऑफ द टैक्स डिडक्टेड सोर्स फ्रॉम एज पर फॉर्म 16C, तो आपको यहाँ मेंशन करना है। यदि टीसीएस कटा है आपको तो यहाँ आएगा, और एडवांस टैक्स कटा है तो यह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी देखना कितनी आ रही है। तो ग्रॉस टोटल इनकम थी 4.5 लाख, टोटल डिडक्शन हुआ 3,82,500 का, टोटल 67,500 हमको नेट इनकम बन रही है हमारी डिडक्शन के बाद। अब जैसे कि ये बोल रहा है आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आ जाएगा, यहाँ पर टैक्स पेबल टू टोटल इनकम 0 स्लैब में आ रहे हैं हम, रिबेट कुछ नहीं मिलेगा, टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट भी नहीं है, हेल्थ एजुकेशन सेल्स 4% लगता है, टोटल टैक्स भी कुछ नहीं आ रहा है, रिलीफ भी मिल रहा है, बैलेंस आफ्टर टैक्स भी कुछ नहीं है, इंटरेस्ट फीस ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट फी पेबल ये सब 0 है। ये ऑटोमेटिक प्रीफिल्ड कैलकुलेट होता है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये आपका जब आपने फॉर्म फिल किया आपको दिख जाएगा, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पर आई एग्री करके यहाँ पर आ जाएगा कि आप रिटर्न कौन फाइल कर रहा है, आप सेल्फ फाइल कर रहे हैं या रिप्रेजेंटेटिव, उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टीआरपी, टीआरपी मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, मतलब जो भी आपको यदि कोई प्रोफेशनल टैक्स फाइल रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। प्रोसीड टू प्रीव्यू, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो गया, फिल हो गया यहाँ पर। ठीक है। प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब बस ये प्रीव्यू एंड सबमिट हो गया है, अब उसको वेरीफाई, आपको रिटर्न को वेरीफाई करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन क्लिक करेंगे। साइट्स तो चल रही है तो कभी कभी टाइम लेता है। बस इसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू मतलब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको आधार से वेरिफिकेशन करना है या फिर डीएससी से। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो रिटर्न है वो आपको यहाँ पर ऊपर शो होने लगेगा। ये आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, ई वेरीफाई लेटर कर सकते हैं, वेरीफाई विया ITR 5। तो ई वेरीफाई जैसे करेंगे तो हम आधार से, जो आपका ये बोल रहा है कि आप आधार से कर सकते हैं, या आधार ओटीपी से, या बैंक अकाउंट से, या प्री वैलिडेशन से, डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं। यदि ई वेरीफाई लेटर करेंगे तो आपको 120 दिन के अंदर वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपका
इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो यहाँ आपको दिख लगेगा। इनकम टैक्स रिटर्न में गए, व्यू फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे तो यहाँ पर अपन जो भी रिटर्न फाइल किया होगा वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यदि कोई आपका ई वेरिफिकेशन पेंडिंग होगा तो आपको यहाँ दिखेगा फाइल में, ई फाइल में जाके ई वेरीफाई रिटर्न में, तो आप उससे यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के उसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।